प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के रात्रि में एक बार फिर से हम सभी प्रभु के अनुग्रह में होते हुए हम सभी एक साथ एकत्रित हैं ताकि हम प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके और प्रभु की बढ़ाई कर सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हमें ये देह इसलिए दिए ताकि हम उसकी महिमा करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा हर एक लम्हे के लिए, हर एक पल के लिए जो खुदावंद ईश्वर राजा आप हमारे साथ रहते हैं। ये पिता परमेश्वर आपका प्रेम, आपका अनुग्रह खुदावंद कि आपकी दया सदैव हम पर बनी हुई है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और आपका ये प्रेम खुदावंद ईश्वर राजा उस कैलवरी क्रूस पर जब हम दृष्टि करते हैं खुदावंद, उस प्रेम को हम पाते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा, आपका ये प्रेम हमारे अंदर खुदावंद ईश्वर राजा सदैव बना रहे पिता। आपके प्रेम के पीछे उस कारण को हम देख सके खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के पीछे उस कारण को देख सके कि खुदावंद आज भी पिता परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं खुदावंद। और प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम में से हर एक जन खुदावंद आपकी निकटता में रहे। क्योंकि प्रभु जी हम वचन में आप हमें सिखाते हैं कि आपके निकट रहना आनंद की भरपूरी है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता आपकी सुरक्षा के लिए, आपके दिए गए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। आज के वचन के लिए विशेष तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने दास को विशेष तौर से प्रभु जी भरपूरी से इस्तेमाल करिए, ताकि पिता परमेश्वर उनके मुख से निकलने वाला आपका वचन खुदावन हमारे हृदयों को छेद सके पिता। और आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके योग्य बना सके, आपके योग्य फल ला सके पिता। प्रभु जी हमारे इस आराधना को, हमारे इस वचन को पढ़े जाने को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर से खुदावन हम आपके वचन को सुनने वाले और उस पर चलने वाले बन सके। हर एक भाई बहनों को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु जी आशीषित करना, हर एक के हृदयों पर पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी प्रकाशित होने पाए पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि आप हमारे सहायक है। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और आप सभी को जय मसीह की कहते हैं। तो आइए हम आज के प्रेज डेली डिवोशन को हम शुरू कर चुके हैं। प्रभु के वचन को सुनने से पहले हम अपने हृदय को तैयार करें और प्रभु की महिमा में गीत को गाएं। थैंक यू।
दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह से भी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, हाल से दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही है जो हमें हर विपरीत परिस्थितियों में, हर एक चिंताओं से, हर एक समस्याओं से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमें परों पर उठाए हुए फिरते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमें प्रभु के निकट आना है तो हमें संसार को छोड़ना होगा मेरे प्रियो, तब जाकर हम प्रभु की निकटता को हासिल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलेंगे और अपना ध्यान हम प्रभु के वचन पर लगाएं और अपने आत्मिक कानों को खोल कर रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज मैं बहुत आनंदित हूँ मेरे प्रियो कि एक बार फिर से हम आप परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। और जैसा कि हम बीच बीच में शेयर करते रहे कि 23 और 24 को आगरा शहर में रिट्रीट रखी गई थी और उस रिट्रीट के जो वक्ता थे पास्टर आइजक अभिषेक मुरार साहब और उनके ब्रदर अमन एनोश मुरार थे। और 2 दिन की इस रिट्रीट में बच्चों ने नहीं बल्कि बड़ों ने भी बड़ा आनंद उठाया। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको
इस आगरा की कलीसिया को यह अवसर दिया कि हम खुदा के वचन पर मनन कर सके और बड़े आनंद के साथ उस रिट्रीट का हमने आनंद लिया। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन में हम पढ़ने के लिए निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 15 पद कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं और आप निर्दोष और भोले होकर, बहुत से मनुष्यों को देखते हैं संसार में, जब हम रहते हैं तो कई तरह तरीके के लोगों से हमारी मुलाकात होती है और हम सब उनके बीच में रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस अपने वचन के द्वारा कह रहे हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले, यानी हम जो लोग निर्दोष हैं और भोले हैं, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के। आज संसार का जो वातावरण है, संसार में हम देख रहे हैं चारों तरफ बड़ी स्थिति खराब है और हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और लोगों के जो मन है वो बड़े हटीले हो गए हैं। और आज मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, आज हम पहचान नहीं पा रहे कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। और वो कहता है कि ऐसे लोगों के बीच में मुझे और आपको, जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारते हैं, वो परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहे। मैं और आप ऐसे वातावरण में, जो संसार में आज वातावरण है, उसके बीच में भी मुझे और आपको परमेश्वर के चुने हुए लोगों के अनुसार की तरह अपने आप को, जो परमेश्वर के अनुसार हम लोग जो चलते हैं, जो परमेश्वर की बातें हैं, उसके अनुसार हम अपने ऐसे वातावरण में, जब चारों तरफ बड़ा पाप है, बड़े गुनाह है, उसमें भी हमें व्यभिचार है, बुराइयां हैं, गंदी बातें हैं, उसके बीच में भी मुझे और आपको निष्कलंक रहना है। और निष्कलंक किसकी संतान रहना है? परमेश्वर की संतान है। मैं और आप किसे रिप्रेजेंट करते हैं? परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नहीं दिखाई देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको जीवन का वचन कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ है, हमारे चरित्र के द्वारा दिखाई देना चाहिए। इस जगत में जब हम रहते हैं तो किसके समान रहना? जलते हुए दीपकों की नाई। जैसा जहां अंधकार होता है, वहां पर जब हम रोशनी को लाते हैं, जब दीपक जलाते हैं, तो क्या होता है मेरे प्रियो? अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार से मैं और आप जब परमेश्वर के निष्कलंक संतान रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम लेकर चलते हैं जगत में, तो वो किसके नाई दिखाई देते हैं? जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हैं। और खुदा का कलाम कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14वां पद कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। यानी मैं और आप क्या है? जगत की ज्योति हैं। जगत की ज्योति का अर्थ कि मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। मैं और आप मेरे प्रियो छिप नहीं सकते। मैं और आपको परमेश्वर को की बातों को, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन के द्वारा दिखाना है। हालेलुया। मेरा और आपका जीवन अन्य विश्वास के लोगों में हमारा जो चाल चलन है वो एक भला चाल चलन होना चाहिए। मेरे और आपके जीवन के द्वारा अन्य विश्वास के लोगों में दिखाई देना चाहिए कि ये लोग
परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं और मेरा और आपके जीवन के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। इसलिए जिन जिन बातों में लोग हमें कुकर्मी या बुरा जानकर बदनाम करते हैं, आज हम देख रहे हैं कि बड़े विश्वासी लोगों के बदनामी हो रही है। वो तुम्हारे कामों को देखकर उन्हीं कारण से तुम्हारी दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। मेरे प्रियो, मेरे और आपके द्वारा जो भले काम है, मेरे और आपके द्वारा भले काम दिखाई देने चाहिए। मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु की बातें हैं वो दिखाई देनी चाहिए, ताकि जो लोग हमें बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि ये है वो है, लेकिन हमारे द्वारा आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा हो और लोग परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा देख सके। हालेलुया। हमें ऐसा बनना है, इतना सिद्ध होना है जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, उसी प्रकार से मेरा और आपका जीवन भी सिद्ध होना चाहिए। उसी के अनुसार, उसकी बातों के अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। उसने उसने हमसे निष्पक्ष प्यार किया। उसने उस प्यार की खातिर हमसे कुछ नहीं चाहा। हम क्या कहलाए? हम सिर्फ परमेश्वर की संतान कहलाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाए। उसको, उसके प्रेम तो अद्भुत प्रेम है। उसने उस क्रूस पर चढ़कर अपना बलिदान दिया। उसने हमसे प्यार किया मेरे प्रियो, और क्रूस पर चढ़ने के बाद भी उसने एक ही बात कही कि परमेश्वर ने, हे मेरे परमेश्वर ने, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मैं और आप अपने जीवन के द्वारा ऐसा कार्य करें, ऐसा दिखाएं कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। परमेश्वर के कामों, जो संसार मुझे और आपको तो वैसे नहीं जानता, लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, मैं और आप परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, तो लोग हमारे द्वारा परमेश्वर को जानने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 6वां पद कहता है, और वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, इलीशिबा और उसके हस्बैंड जो थे, पति जो थे, वो परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी थे, और प्रभु की आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। वो दोनों निर्दोष थे और परमेश्वर की जैसी आज्ञा थी, परमेश्वर की जो बातें थी, उसके अनुसार वो चलने वाले थे, और लेकिन फिर भी उनके कोई संतान ना थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कोई ना कोई मेरे और आपके जीवन से क्या होता? उद्देश्य होता है। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय 10 पद कहता है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। मेरे प्रियो, हमारे सामने बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें आती हैं। समाज में जब हम रहते हैं तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी मेरे और आपके सामने आती हैं, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा
जो उत्तम बातें दी गई हैं, परमेश्वर का कलाम दिया गया, उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। और जब प्रभु अंतिम समय में आएंगे, जब न्याय का तख्त सजेगा, उस दिन तक मुझे और आपको क्या बनना है? सच्चे बनना है, ईमानदार बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। तिमोथियुस की पहला तिमोथियुस उसका 5 अध्याय 14 पद कहता है, इसलिए मैं ये चाहता हूं, पौलुस कैसे, इसलिए मैं चाहता हूं कि जवान विधवाएं ब्याह करें। पौलुस साहब कहते हैं कि जो जवान विधवाएं हैं जिनके पति असमय चले गए, उन विधवाओं को क्या करना चाहिए? जो जवान है वो ब्याह करें, बच्चे जने और घर बार को संभालें, और किसी प्रकार से भी वो टेम्पटेशन में ना पड़े, विरोधी को वो अवसर ना दे कि विरोधी उनको बदनाम करे। इसलिए पौलुस कहते हैं कि जो जवान विधवाएं उनको विवाह करना चाहिए। और मुझे और आपको परमेश्वर की बातों को पूरे अधिकार के साथ पूरी तरीके से मुझे और आपको लोगों को इन बातों को समझाना है, सिखाना है, बताना है, और बिल्कुल भी निडरता के साथ प्रभु के वचन को लोगों को बताना है। और जब हम बताएंगे तो लोग उसको सीख सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए है प्रियो, जब तुम इन बातों को देखो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। यानी कि संसार में जितनी विरोध की बातें चल रही हैं, और वे विचार है, बुराइयां हैं, गंदगी है, इन सब बातों से हम बचे रहें और शांति से और निष्कलंक बिना पाप से बचे रहें और हम निर्दोष ठहरने वाले बन सके। मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 17वां पद कहता है, इसलिए प्रभु कहते हैं कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा है कि हमें जो लोग विचार या बुराइयों और अन्य बातों में फंसे हुए हैं, उनमें से हमें निकलना है, उनसे हमें अलग रहना है। और मेरे प्रिय, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं और आप जो है मेरे प्रियो, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 पद कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मेरे प्रियो, मैं और आप एक चुना हुआ वंश है, राजपद अधिकारी हैं, याजकों का हमारा एक समाज है मेरे प्रियो, और हम पवित्र लोग और परमेश्वर की चुनी हुई, खुदा की चुनी हुई संतान है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति की तरफ बुलाया। कौन बुलाता है? अधिकार के साथ। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने अधिकार के साथ, अपने साथ यानी अपनी ज्योति में वो रखना चाहता है। हालेलुया। और लिखा है कि इस बुगड़ी हुई स्थिति में, जैसे आज दुनिया के हालात चल रहे हैं मेरे प्रियो, लिखा है तो चाहिए कि जो अध्यक्ष हो, यानी जो हमारे अधिकारी हों या जो लोग हैं, जो अध्यक्ष, बाइबल में लिखा है बिशप जो हैं वो निर्दोष हों, एक ही पत्नी के पति हों, संयमी हों, सुशील हों, सभ्य हों, पढ़ाई करने वाले और सिखाने में निपुण हों। मेरे प्रियो, मुझे और आपको हमारे जो अधिकारी हैं या जो हम लोग हैं, हमें संयमी होना है, सुशील होना है,
पहनाई करने वाला होना चाहिए और दूसरों को सिखाने वाला हमें होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 35 पद कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते बुरों पर भी कृपालु है। हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो सब पर कृपालु है। वो कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, लोगों की भलाई करो और लोगों को अगर आपका कोई भाई या बहन जो जरूरतमंद हो उसकी आप सहायता करें और ये नहीं कि उसे जो दिया जाए उससे वापस लिया जाए। जब हम किसी को कुछ भी उधार देते हैं तो ये इच्छा ना करें कि हमें ये वापस मिलेगा। मेरे प्रियो, खुदावंद कहता है वो अच्छे और बुरों दोनों पर क्या करता है? कृपा करता है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 16 पद कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांप के नाई बुद्धिमान और कबूतरों के नाई भोले बनना है। मेरे प्रियो, इस दुनिया के अंदर हमें परमेश्वर किस लिए भेजता है? भेड़ों के समान मेरा और आपका जीवन भेड़ों के समान सरल और सीधा होना चाहिए। हमारा भेड़ कैसे चलती है? चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। इसी प्रकार से मुझे और आपको भी परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। और वो कहता है ये संसार जो है, इस संसार में लोग जो है बड़े भेड़िए के समान है। वो जो है हमारे साथ बुरा भी करते हैं और बहुत व्यभिचार है, पाप है, गुनाह है। इन सब से मुझे और आपको बचना है। और लिखा है कि हमें कैसी बुद्धि होनी चाहिए? सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई। हमें कबूतर को हम देखते हैं कभी भी हो उसकी एक आंख हमेशा खुलती है, बार बार वो देखता रहता है। भोला, हमें कबूतर की नाई भोला होना चाहिए और सांप की नाई क्या? बुद्धिमान होना चाहिए। एकदम सतर्क, ध्यान रखना है कि कोई हमें भरमा ना ले, कहीं हम गंदे विचारों में, गलत बातों में ना चले जाएं। तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए इस बात के लिए कि परमेश्वर हमें क्या करे? इन सब चीजों से बचाए। और हम जैसे वचन में हमने अभी शुरू में पढ़ा, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 15 पद, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की क्या बनो? निष्कलंक संतान बनो। परमेश्वर हम सबको सामर्थ दे कि हम परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने इस संसार में। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और विशेषकर बहन संध्या फ्लेंडर ने जो लिखा है, बहन आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा। और परमेश्वर प्रार्थना करते जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय हैं, ऑनलाइन हैं, हर एक के जीवन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं। और प्रभु जी, हर एक के लिए आपने अपने लहू को बहाया है पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी आपने कोड़े खाए, ताज पहना, कांटों का ताज पहना प्रभु, और आप सूली पर चढ़े, आपने बहुत तकलीफें झेली। किस लिए? हम मानव जाति के लिए। हाँ प्रभु, मैं हर एक प्रिय भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावन तो अपने अनुग्रह में सबको रख, आशीष और बरकत दे। और जितने लोग इसको ऑफलाइन देखते हैं प्रभु, आशीष और बरकत दीजिए, सब पर अपना अनुग्रह रखिए और अपनी दया सब पर रखिए। और प्रभु अपने योग्य हमें बना कि तू हमें पसंद करता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु प्रार्थना करते बहन संध्या फ्लेंडर के लिए। खुदावन इस बहन पर जब उनको ये महसूस होता है खुदावन कि उनके पर तांत्रिक शक्ति का असर हो रहा है, यीशु मसीह में तेरे नाम से खंडित करता हूँ और प्रभु उनके शरीर को क्लेम करता हूँ। प्रभु जी 1 कुरिन्थियों 3:16-17 पद, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु आप इसमें वास करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उनकी मम्मी के लिए, उनकी मम्मी मिसेस दुलारी प्रसाद के लिए। प्रभु जी उस बहन पर तो अपनी दया कर, अपनी करुणा कर, जबकि उनकी 7 डेज से तबीयत खराब है। यीशु मसीह मैं आपसे उनकी चंगाई को मांगता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ कि तेरी इन दोनों बेटियों को प्रभु हर एक बंधन से, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से तू आजाद कर प्रभु, और अपनी दया इन दोनों बेटियों पर। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और कल वेडनेसडे है और हमारे प्रिय भाई बार सैमुअल स्टैनली साहब जो आगरा के हैं और प्रोफेसर साहब हैं, वो प्रभु के वचन को 7 से 8 लेके आएंगे, और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद से हैं, वो प्रभु के वचन को लेके आएंगे। और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि डेली डिवोशन में हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर के वचन को की रोटी को तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।